सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अनलॉक हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार में भी असमंजस है। सरकार के मंत्री कहते हैं कि अनलॉक हो चुका है और सरकार कहती है कि अभी फेज़ में हम लोग अनलॉक करेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार जल्द ही ये घोषणाएं करेगी कि किस तरीके से अनलॉक हो रहा है और क्या क्या चीज़ें जल्दी ही पूरी तरह से खुल पाएगी। जैसा कि मैं लगातार आरटीओ विभाग के भ्रष्टाचार से रिलेटेड एक खबर आपको दिया करता हूं। आरटीओ विभाग में अभी जो फ़िलहाल मामला चल रहा है BS4 से रिलेटेड, आरटीओ विभाग में जो मामला चल रहा है वो चल रहा है परमवीर सिंह जैसा मामला। एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, इसलिए वो अपने ही कार्यालय के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कई सारे आरोप लगा दिए हैं। इसके अंदर रिलेट कुछ ऐसा मैंने 2 दिनों पहले किया था कि शिवसेना के जो आमदार हैं, विधायक चोपड़ा के, उन्होंने ऐसी ही BS4 से रिलेटेड जानकारी मांगी थी आरटीओ विभाग से। शिवसेना के ही एक वाहतुक शाखा होती है, उसके कोई अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं सुल्तान बेग मिर्ज़ा। उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, अभी चूँकि शिवसेना की ही सरकार है तो शिवसेना के ही वाहतुक शाखा के पदाधिकारी हैं मिर्ज़ा बेग, जिन्हें भी समन्स देकर इसी मामले में बुलाया भी गया था। वो इसलिए कि इससे पहले भी व्हाट्सएप पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जो कंप्लेन, जो मेरी जानकारियाँ हुई उसके अंदर जो कंप्लेन अभी गजेंद्र पाटिल ने इंग्लिश में की है, सेम ऐसी ही कंप्लेन का फॉर्मेट मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने भी मार्च में, यानी अभी से लगभग 2 महीने पहले, उन्होंने उसको वायरल किया था। ऐसी शिकायत भी जो आरटीओ विभाग के कर्मचारी संगठन हैं उनकी ओर से किया गया है। तो 2 महीने पहले या मार्च में मिर्ज़ा बेग साहब को ये कैसे पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, या ये जो शिकायतें हैं यही मराठी में उस वक्त कैसे किया गई। खैर, ये तो जांच का विषय है, पुलिस इस पे जांच जरूर करेगी, ऐसा पूरा विश्वास है मुझे। फिलहाल अगर देखा जाए तो BS4 से जो रिलेटेड मामला है, जो शिकायतें हुई, उसके अंदर सूत्र बताते हैं कि कुछ अधिकारियों को समन्स देकर कुछ अधिकारियों को बुलाया गया था इस जांच के लिए। जो पुलिस जांच कर रही है उसमें जलगांव के 2-3 अधिकारी हैं जिनको बुलाया गया था। और मेरे सूत्र ये बताते हैं कि जलगांव में भी BS4 जो है व्हीकल, उसकी अप्रैल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, मई में कई ऐसे व्हीकल्स के डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं जिन्होंने अपने BS4 वाहन को करवाया है। अगर देखा जाए ये चीज़ तो बहुत गलत हुई है, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जलगांव में ऐसा हुआ है और जलगांव को रिलेट किया गया है, अभी मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि यस, जलगांव में भी ऐसा हुआ है और जल्द ही जब जांच पड़ताल होगी तो ये सब कुछ बाहर आएगा। जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं बहुत बड़े नामी, वो भी इसके अंदर आएंगे, इससे कोई दो राय नहीं है। अभी फ़िलहाल जो मामला चल रहा है वो 12,000 रुपये एक व्हीकल के लिए, और 2400 व्हीकल जो थे वो रजिस्टर किया गया, ऐसा बता रहा है। अगर इनको कैलकुलेट कीजिए तो 2,88,00,000 रुपये के लगभग ये रकम होती है, और ये जो रकम है ये बहुत बड़ी रकम है। और आरटीओ विभाग के सूत्र हैं जो वो ये बताया करते हैं कि इतनी बड़ी रकम देकर तो जलगांव की राजनीति में भी बहुत सारी हलचलें हुई है। बहुत सारे लोग आरटीओ विभाग पर बिल्कुल झपट पड़े हैं कि ये 2,88,000 रुपये का जो घोटाला बताया जा रहा है ये वाकई में हुआ है, और उसमें अब कहीं न कहीं हिस्सेदारी की भी मांग की जाएगी। जो लोग इस बात को, गलत बात को दबाना चाहेंगे, बातें खुलकर यही कहूँगा कि आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को हम लोगों को ख़त्म अगर करना है तो इस तरीके की बातों को दबाना नहीं पड़ेगा। आरटीओ विभाग के बड़े अधिकारी जो हैं, ढाकने साहब, उनका भी नाम शिवसेना के, जो मैंने आपको बताया वाहतुक शाखा के जो पदाधिकारी है जिन्होंने शिकायत की थी, जो चीज़ें मार्च में उनके जरिए फॉरवर्ड किया गया था, जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की गई थी, उसका सुबह समय जो है वो सुबह 4:30 बजे का है। शिवसेना के पदाधिकारी अनिल परब और मुख्यमंत्री को दोषी बताते हैं,
कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है ऐसा बताते हैं। शिवसेना के ही विधायक BS4 से रिलेटेड चीज़ों को बाहर मतलब सूचना मांगती हैं, जानकारियाँ मांगती हैं RTO विभाग से, और यही चीज़ें अभी बाहर आने लगी है। इसी बारे में शिकायतें होने लगी है। तो कहीं ना कहीं अगर रिलेट किया जाए तो क्या ये पदाधिकारी, ये विधायक, ये लोग शिवसेना अपने ही पार्टी के खिलाफ कुछ काम करने वाले हैं, अपने ही पार्टी के खिलाफ ऐसा कुछ सोचने वाले हैं? बहुत सारी बातें हैं। फिर से आपके पास कुछ और बातें, कुछ और जानकारियाँ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। जय हिंद।